दोस्तों, क्या आपका भी क्रेडिट स्कोर 750 से कम है? अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम में पासिंग मार्क्स तो आ गए, पर टॉप करने का सपना अधूरा रह गया। चिंता मत करो, आज हम बताएंगे 5 आसान तरीके जिनसे आप अपना स्कोर तेजी से बढ़ा सकते हो। मतलब एकदम रॉकेट की स्पीड से। ये स्कोर ना आजकल बड़ा जरूरी हो गया है। गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाना हो या नया फोन लेना हो, हर जगह लोन की जरूरत पड़ती है और लोन के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हें इस मुश्किल से निकालेगा और बताएगा कि कैसे तुम भी 750 प्लस क्लब में एंट्री मार सकते हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बला है क्या। देखो, आसान भाषा में क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बताता था कि तुम पढ़ाई में कैसे हो, वैसे ही क्रेडिट स्कोर बताता है कि तुम पैसों के मामले में कितने जिम्मेदार हो। ये 300 से 900 तक होता है। 750 प्लस स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब अगर तुम्हारा स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक वाले तुम्हें लोन देने के लिए लाइन लगा देंगे। जैसे मेरे दोस्त बंटी के पीछे लड़कियां लगी रहती हैं। खैर, वो अलग कहानी है। तो समझ गए ना, ये स्कोर तुम्हारी फाइनेंशियल इज्जत है। स्कोर अच्छा तो इज्जत ज्यादा, स्कोर कम तो बैंक वाले भी ऐसे देखेंगे जैसे तुमने उनसे उधार मांग लिया हो। और सच तो ये है कि तुम उधार ही मांगने गए हो। तो चलो आज इस इज्जत को बढ़ाने का काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें वो 5 अचूक नुस्खे बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड ला सकते हो। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। तो दोस्तों, पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है EMI और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरें। यह सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना? जैसे मम्मी कहती हैं, बेटा टाइम पे खाना खा लेना, लेकिन हम कहां सुनते हैं और फिर पेट खराब होता है। वैसे ही अगर तुम टाइम पे बिल नहीं भरोगे तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर खराब होगा। यह नियम नंबर 1 है, इसे अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लो। समय पर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल भरना सबसे जरूरी है। एक दिन की भी लेट पेमेंट आपके स्कोर को गिरा सकती है। सोचो, सिर्फ एक दिन। जैसे एक छोटी सी गलती से पूरा बना बनाया गेम बिगड़ जाता है, वैसे ही एक दिन की देरी तुम्हारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। बैंक वाले बहुत सख्त टीचर की तरह होते हैं, उन्हें जरा भी अनुशासनहीनता पसंद नहीं। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है यार, अपने फोन में रिमाइंडर लगा लो। आजकल तो हर ऐप में ऑटो पे का ऑप्शन होता है, उसे सेट कर दो ताकि ड्यू डेट से पहले ही तुम्हारा बिल अपने आप भर जाए। तुम्हें याद रखने का झंझट ही नहीं। जैसे हम अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए, वैसे ही बिल भरने के लिए भी अलार्म लगाओ। जिंदगी सेट हो जाएगी। मैंने देखा है, मेरे कई दोस्त ड्यू डेट निकल जाने के बाद बिल भरते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। अरे भाई, तुम होमवर्क ही टाइम पे जमा नहीं करोगे तो टीचर अच्छे मार्क्स कैसे देगा? ये बैंक और क्रेडिट ब्यूरो भी वैसे ही काम करते हैं। तुम्हारी हर पेमेंट पर उनकी नजर होती है। तो आज से ही ये आदत डाल लो। चाहे EMI हो, क्रेडिट कार्ड का बिल हो या कोई और लोन, ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले ही उसे चुका दो। इससे तुम लेट फीस से भी बचोगे और तुम्हारा स्कोर भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा। ये पहला कदम है 750 प्लस की मंजिल की तरफ। याद रखना, तुम्हारी पेमेंट हिस्ट्री तुम्हारे क्रेडिट स्कोर का लगभग 35% हिस्सा होती है। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। अगर तुमने इसे सुधार लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। तो बन जाओ फाइनेंशियल दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट और देखो फिर तुम्हारा स्कोर कैसे आसमान छूता है। चलो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। यह थोड़ा टेक्निकल है, पर मैं तुम्हें एकदम देसी स्टाइल में समझाऊंगा। पॉइंट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखें। अब तुम बोलोगे, भाई ये यूटिलाइजेशन क्या होता है? अरे रुको, सब बताता हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट खत्म नहीं करनी है। मान लो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो बैंक वाले ये उम्मीद करते हैं कि तुम उसमें से 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करोगे। क्रेडिट कार्ड लिमिट का सिर्फ 30% तक ही इस्तेमाल करें। पूरा लिमिट खर्च करने से स्कोर खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी पूरी लिमिट इस्तेमाल कर लेते हो
तो बैंकों को लगता है कि तुम पैसों के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। ये कुछ ऐसा है जैसे तुम्हारे पास 10 रोटी खाने की क्षमता है, पर तुम पहली ही बार में 10 की 10 खा गए। देखने वाले को क्या लगेगा? यही कि बंदा बड़ा भूखा है। बैंकों को ऐसे भूखे लोग पसंद नहीं आते। उन्हें लगता है कि ऐसे लोग शायद टाइम पर पैसा वापस न कर पाए, इसलिए वो तुम्हारे स्कोर को कम कर देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? सिंपल है, अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखो। अगर तुम्हारी लिमिट 1 लाख है तो कोशिश करो कि तुम्हारा महीने का बिल 30,000 के आसपास ही रहे। अगर कभी ज्यादा खर्च करना भी पड़ जाए तो ड्यू डेट से पहले ही कुछ पैसा जमा कर दो, ताकि तुम्हारा बिलिंग साइकिल के अंत में आउटस्टैंडिंग अमाउंट 30% से कम दिखे। एक और तरीका है, अगर तुम्हारे खर्चे ज्यादा हैं तो अपने बैंक से बात करके अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वा लो। मान लो तुम्हारी लिमिट 2 लाख हो गई और तुम 50,000 खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारा यूटिलाइजेशन सिर्फ 25% ही रहेगा। ये एक स्मार्ट मूव है। इससे तुम ज्यादा खर्च भी कर पाओगे और तुम्हारा स्कोर भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह मत इस्तेमाल करो। ये एक जिम्मेदारी है, इसे समझदारी से यूज करो। अपनी लिमिट का 30% का नियम याद रखो। ये तुम्हारे स्कोर को स्टेबल रखने और उसे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। लालच मत करो, लिमिट में रहो और क्रेडिट स्कोर को बढ़ते हुए देखो। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। वो है बार बार लोन या कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। मुझे पता है आजकल हर तरफ से ऑफर आते हैं। प्री अप्रूव्ड लोन ले लो, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले लो, और हम जोश में आकर हर जगह अप्लाई कर देते हैं। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। देखो, जब भी तुम किसी नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी तुम्हारी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है। इस प्रोसेस को हार्ड इंक्वायरी कहते हैं, और हर हार्ड इंक्वायरी से तुम्हारा क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम हो जाता है। 1-2 इंक्वायरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम कम समय में बहुत सारी इंक्वायरी कर लेते हो तो ये एक रेड फ्लैग बन जाता है। ज्यादा लोन या क्रेडिट कार्ड एक साथ मत लो। हर बार नया लोन लेने पर सीआईबीएल आपकी रिपोर्ट चेक करता है, जिससे स्कोर गिरता है। बैंकों को यह सिग्नल जाता है कि तुम क्रेडिट के लिए भूखे हो और तुम्हारी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। उन्हें लगता है कि तुम एक जगह से लोन लेकर दूसरी जगह का उधार चुकाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। सोचो, तुम एक दुकान पर गए, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, हर जगह उधार मांग रहे हो। कोई भी दुकानदार तुम्हें उधार क्यों देगा? उसे लगेगा कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। बैंक भी बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं। इसीलिए थोड़ा सब्र रखो। जब तुम्हें सच में जरूरत हो तभी लोन या कार्ड के लिए अप्लाई करो। अगर तुम्हें लोन चाहिए भी तो पहले अपना होमवर्क करो। अलग अलग बैंकों के ऑफर्स ऑनलाइन कंपेयर करो, उनकी ब्याज दरें देखो, और फिर उस एक बैंक में अप्लाई करो जहां तुम्हें सबसे अच्छी डील मिल रही हो। 10 जगह एक साथ अप्लाई करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इससे तुम्हारे अप्रूवल के चांस भी कम हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आकर्षक ऑफर दिखे तो तुरंत उस पर कूद मत पड़ना। थोड़ा रुको, सोचो और फिर फैसला लो। तुम्हारी थोड़ी सी समझदारी तुम्हारे क्रेडिट स्कोर को गिरने से बचा सकती है। याद रखो, फाइनेंशियल दुनिया में सब्र का फल मीठा होता है और स्कोर भी अच्छा होता है। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है जासूस बनने का। जी हां, तुम्हें अपने ही फाइनेंशियल रिकॉर्ड का जासूस बनना पड़ेगा। पॉइंट है क्रेडिट रिपोर्ट हर 3 महीने में चेक करें। हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल हेल्थ यानी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करना भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारी क्रेडिट रिपोर्ट में तुम्हारे सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की पूरी जानकारी होती है। कब लोन लिया, कितनी ईएमआई बाकी है, कब बिल भरा, सब कुछ। कभी कभी इन रिपोर्ट्स में गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कोई ऐसा लोन दिख रहा हो जो तुमने कभी लिया ही नहीं, या कोई पेमेंट जो तुमने टाइम पर की थी वो लेट दिख रही हो। ऐसी गलतियां तुम्हारे स्कोर को बिना वजह कम कर सकती हैं, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये गलती सालों तक तुम्हारी रिपोर्ट में पड़ी रह सकती है। इसलिए अपना क्रेडिट रिपोर्ट हर 3 महीने में चेक करो। आजकल कई वेबसाइट्स और एप्स हैं जो तुम्हें फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट देखने की सुविधा देते हैं। इसका फायदा उठाओ।
अगर कोई गलत एंट्री दिखे तो तुरंत शिकायत करो। तुम क्रेडिट ब्यूरो जैसे CIBIL, एक्सपीरियन को सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हो। तुम्हें बस अपनी शिकायत के साथ सबूत देने होंगे, जैसे पेमेंट की रसीद या बैंक स्टेटमेंट। ब्यूरो फिर मामले की जांच करेगा और अगर तुम्हारी बात सही निकली तो तुम्हारी रिपोर्ट को ठीक कर दिया जाएगा। यह प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। यह तुम्हारी फाइनेंशियल सफाई है। जैसे हम घर में दिवाली की सफाई करते हैं, वैसे ही अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की सफाई भी जरूरी है। एक साफ सुथरी और सही रिपोर्ट ही एक अच्छे स्कोर की नींव होती है। तो देर किस बात की, इस वीडियो के खत्म होते ही सबसे पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करो और उसे लाइन बाय लाइन चेक करो। क्या पता कोई अनचाहा मेहमान, गलत एंट्री तुम्हारी रिपोर्ट में बैठा हो और तुम्हारे स्कोर को खराब कर रहा हो। उसे ढूंढो और बाहर निकालो। एक अच्छा जासूस बनो और अपने स्कोर को बचाओ। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें पॉइंट पर। यह पॉइंट रिश्तों के बारे में है, लेकिन इंसानों से नहीं, तुम्हारे पुराने क्रेडिट कार्ड से। पॉइंट है, पुराने क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद न करें। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई नया चमचमाता हुआ क्रेडिट कार्ड मिलता है, हम अपने पुराने वाले को बंद कराने दौड़ पड़ते हैं, ये सोचकर कि अब इसकी क्या जरूरत है। यहीं हम एक और गलती कर देते हैं। तुम्हारे क्रेडिट स्कोर के कैलकुलेशन में तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई यानी लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री का भी एक बड़ा रोल होता है। तुम्हारा सबसे पुराना क्रेडिट अकाउंट जितना पुराना होगा, तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री उतनी ही लंबी और मजबूत मानी जाएगी। ये बैंकों को दिखाता है कि तुम लंबे समय से क्रेडिट को जिम्मेदारी से संभाल रहे हो। पुराने क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद मत करो। पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री आपके स्कोर को मजबूत बनाती है। जब तुम अपना सबसे पुराना कार्ड बंद कर देते हो तो तुम अपनी क्रेडिट हिस्ट्री का एक कीमती हिस्सा खो देते हो। इससे तुम्हारी औसत क्रेडिट हिस्ट्री की उम्र कम हो जाती है, जिसका सीधा असर तुम्हारे स्कोर पर पड़ता है और वो नीचे आ जाता है। तो क्या करें उन पुराने कार्ड्स का? अगर वो लाइफ टाइम फ्री हैं तो उन्हें अपने पास रखो। साल में 1-2 बार कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन कर लो ताकि अकाउंट एक्टिव रहे, जैसे कोई मोबाइल रिचार्ज कर लिया या बिजली का बिल भर दिया। इससे तुम्हारा अकाउंट भी चलता रहेगा और तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री भी लंबी होती जाएगी। हाँ, अगर किसी पुराने कार्ड की एनुअल फीस बहुत ज्यादा है और तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो तुम उसे बंद करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अपना सबसे पुराना और दूसरा सबसे पुराना कार्ड कभी बंद मत करो, खासकर अगर वो फ्री हैं। ये तुम्हारे स्कोर के लिए सोने की खान की तरह है। ये बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह है। भले ही तुम रोज उनसे नहीं मिलते, लेकिन तुम जानते हो कि वो हैं और उनका होना ही तुम्हारी जिंदगी को एक स्थिरता देता है। तुम्हारे पुराने क्रेडिट कार्ड्स भी तुम्हारे फाइनेंशियल जीवन को वैसी ही स्थिरता देते हैं। तो पुराने रिश्तों को संजो कर रखो, चाहे वो दोस्तों के हों या क्रेडिट कार्ड्स के। तो देखा दोस्तों, क्रेडिट स्कोर बढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और अनुशासन की जरूरत है। याद रखो दोस्तों, अच्छा क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन पाने के लिए नहीं, बल्कि कम ब्याज दर पर लोन लेने के लिए भी बहुत जरूरी है। सोचो, अगर तुम्हें होम लोन पर सिर्फ 1% कम ब्याज देना पड़े तो तुम लाखों रुपए बचा सकते हो। ये छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अगर आप ये स्टेप्स लगातार 6 महीने तक अपनाएंगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे 750 से ऊपर तक पहुंच सकता है। याद रखिए, क्रेडिट स्कोर रातों रात नहीं बढ़ता। ये एक प्रोसेस है जिसमें समय और अनुशासन चाहिए। ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। ये एक अच्छी बिरयानी की तरह है जिसे बनने में टाइम लगता है, पर जब बनती है तो मजा आ जाता है। तो हिम्मत मत हारना, इन टिप्स को फॉलो करते रहना। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनका स्कोर कम है और जो हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। क्या पता तुम्हारा एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्कोर का ध्यान रखना।